लोग बात करते हैं लासा और मासा की, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणज की। ये जो गुणज जनरल नाम है, इसको दूसरा नाम इसका और भी है। गुणज को हम लोग अपवर्त भी कहते हैं, अपवर्त, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मल्टीपल। क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आप लासा मासा नहीं जान पाएंगे। ठीक, मल्टीपल, मल्टीपल क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 6, ठीक है, 6 लिखा है। अगर हम 6 को पहाड़े से तोड़ें, ठीक, टेबल से तोड़ा जाए, क्या लिख सकते हैं हम? 2 3 6 लिखा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 किस क्या है? 6 2 का गुणज है, 6 3 का गुणज है। ठीक, और इसको हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि 6 1 का भी गुणज है। क्यों? क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार आप 6 आएगा, 2 का पढ़ेंगे 2 3 6 आएगा, 3 2 6। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा 6 है वो 1 का गुणज है, 2 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको लासा मासा में अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो जैसे हमने 6 के गुणनखंड किए थे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे। अगर अभाज्य कहा जाएगा सीधे 2 गुणे 3 लिखेंगे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। गुणज क्या है? 6 गुणज है। ठीक, और ये क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है गुणनखंड। क्या कहेंगे हम? गुणनखंड। गुणनखंड को का दूसरा नाम है अपवर्तक। ठीक, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर एक ही चीज है। अब जैसे कहा गया कि 6 को आपने लिखा था 2 गुणे 3, तो 6 के अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 2 और 3। ठीक, चलिए अब इसी पे अब हमको जो है किसी संख्या का गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। ये ध्यान रखना है हमको। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे एक संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए एक संख्या ली गई आपकी 136। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए करना क्या है? आपको विभाजिता के नियम बताए गए हैं। ठीक, तो 6 है तो ये पता है 6 किस संख्या से कटेगा? ये सम संख्या है। तो आपको यहाँ जो भाग करना है केवल अभाज्य संख्या से करना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आपको पता है? 2 है, 3 है, 5 है, ठीक, 7 है। इनसे भाग करना है आपको। तो पहले 2 से इसको भाग करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 से ज्यादा ना हो, तो 6 जा कल 2 6 12, 1 बचा, इतना हो गया 16, 2 8 16। फिर वही काम फिर आगे करना है। जिससे भाग कर रहे हो वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, जितने बार जा रहा है आपको, जितने बार में आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ लिखा जाएगा। अब 8 है, 8 कैसा है? सम संख्या है, ये भी 2 से कटेगा, 2 से भाग करिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 6, 2 4 8। अब फिर 4 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 17। अब आप सीधे 17 पे ही 17 किस संख्या से कटेगा? 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 स्वयं से कटेगा। तो आपको तब तक ये भाग करते जाना है जब तक आपको यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता। ठीक, अब देखिए, तो अब हमारे अभाज्य गुणनखंड 136 के क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17। ठीक, ऐसे कुछ संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा। 145, ठीक, करना है आपको। 145 हो गया, 1024 हो गया, 510 हो गया। ठीक, इतनी संख्याओं का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। ठीक है।